जय श्री राम, जय बजरंगबली भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि मंगलवार का व्रत क्यों इतना शक्तिशाली माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करता है उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, भय और बाधाएं अपने आप ही दूर होने लगती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मंगलवार व्रत की वह चमत्कारिक कथा जिसे सुनकर अनेक भक्तों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आए हैं। यह कथा केवल कहानी नहीं बल्कि विश्वास, धैर्य और भक्ति की परीक्षा है। कहा जाता है कि जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा से यह कथा सुनता है उसके घर में कभी भी सुख और मंगल की कमी नहीं रहती। हनुमान जी अपने हर भक्त की पुकार अवश्य सुनती हैं। तो भक्तों, कथा को अंत तक अवश्य सुनिए क्योंकि अंत में ऐसी सच्चा और फलश्रुति है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आइए सच्चे मन से बजरंगबली का स्मरण करें और आरंभ करते हैं मंगलवार व्रत की पावन कथा। जय श्री राम, जय बजरंगबली। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारत वर्ष के एक पुण्य प्रदेश एक समृद्ध नगर था जहाँ धर्म, तप, दया और भक्ति का विशेष प्रभाव था। उस नगर में लोग मंगलवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करते थे और मंगल ग्रह की शांति के लिए व्रत रखते थे। ऐसा माना जाता था कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से मंगलवार का व्रत करता है उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, भय, शत्रु बाधा और संतान कष्ट दूर हो जाते हैं। उसी नगर में एक निर्धन किंतु अत्यंत संस्कारी ब्राह्मण दंपति रहते थे। पति धार्मिक स्वभाव का था परंतु दुर्भाग्यवश उसके जीवन में धन का अभाव था। पत्नी पतिव्रता, सहनशील और प्रभु भक्ति में लीन रहने वाली थी। दोनों का जीवन कठिनाइयों में बीत रहा था। फिर भी उनके मन में कभी ईश्वर के प्रति शिकायत नहीं आई। दिन बीतते गए। ब्राह्मण बहुत परिश्रम करता परंतु धन हाथ में नहीं टेकता था। कई बार भोजन तक का संकट आ जाता। पत्नी घर के कामों के साथ साथ प्रभु का स्मरण करती रहती। एक दिन ब्राह्मणी ने पड़ोस में एक स्त्री को मंगलवार का व्रत करती देखा। वह स्त्री हनुमान जी की कथा सुना रही थी और कह रही थी कि जिसने भी सच्चे मन से यह व्रत किया उसके जीवन में चमत्कार अवश्य हुआ। यह सुनकर ब्राह्मणी के मन में भी व्रत करने की इच्छा जागी। उसने अपने पति से इस विषय में बात। पति ने कहा, यदि यह व्रत हमारे दुखों को हर सकता है और प्रभु की कृपा दिला सकता है तो अवश्य करना चाहिए। अगले मंगलवार से ब्राह्मणी ने नियम पूर्वक मंगल व्रत आरंभ किया। वह सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करके लाल वस्त्र धारण करती, हनुमान जी का स्मरण करती और व्रत का संकल्प लेती। दिन भर वह केवल फलाहार करती और संध्या के समय हनुमान जी की कथा सुनती। धीरे धीरे उसके मन में अपार शांति भरने लगी। परंतु नियति की परीक्षा अभी बाकी थी। एक मंगलवार को घर में कुछ भी खाने को नहीं था। फिर भी ब्राह्मणी ने व्रत नहीं तोड़ा। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, यदि यह व्रत सत्य है तो मेरी लाज रखना। उसी रात उससे स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, वत्से धैर्य रखो, तुम्हारी भक्ति मुझे प्रिय है। शीघ्र ही तुम्हारे कष्ट समाप्त होंगे। अगले दिन ब्राह्मणी को कहीं से कार्य मिला। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी। लोगों ने देखा कि जिस घर में अभाव था वहाँ अब सुख शांति आने लगी। ब्राह्मणी का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। वह पूरे नियम से हर मंगलवार व्रत करती रही। कुछ समय बाद दंपति को संतान सुख की प्राप्ति हुई जिससे उनका जीवन पूर्ण हो गया। इस कथा से नगर के अन्य लोग भी प्रेरित हुए। कई स्त्रियों ने मंगलवार का व्रत आरंभ किया। जिसने भी श्रद्धा से यह व्रत किया उसके जीवन में मंगल ही मंगल हुआ। किसी को धन मिला, किसी को संतान, किसी को रोगों से मुक्ति और किसी को मानसिक शांति। यह कथा धीरे धीरे दूर दूर तक फैल गई। कहा जाता है कि जो भी इस मंगलवार व्रत कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है
उसके जीवन में आने वाले कष्ट स्वयं दूर होने लगती हैं और हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। समय बीतने लगा। जिस ब्राह्मण दंपति के जीवन में कभी अभाव और दुखों का अंधकार छाया रहता था, अब उनके घर में धीरे धीरे सुख और संतोष का प्रकाश फैलने लगा। ब्राह्मणी का मन अब पहले से कहीं अधिक प्रभु भक्ति में रम गया था। वह जान चुकी थी कि यह सब हनुमान जी की कृपा का ही फल है। फिर भी उसने कभी अहंकार नहीं किया। हर मंगलवार वह व्रत और अधिक श्रद्धा से करती, कथा सुनती और जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान देती। उसके चेहरे पर अब स्थायी शांति और विश्वास की झलक दिखाई देने लगी थी। उस नगर में यह बात फैल चुकी थी कि उस ब्राह्मण के घर चमत्कार हुआ है। कई स्त्रियां उसके पास आकर पूछने लगी कि उसने कौन सा व्रत किया है और कैसे किया है। तब ब्राह्मणी बहुत विनम्रता से कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब तो पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा है। मैंने केवल सच्चे मन से मंगलवार का व्रत रखा और कथा सुनी। उसके मुख से निकले ये सरल शब्द लोगों के हृदय को छू जाते। अनेक स्त्रियों ने उसी दिन से मंगलवार व्रत का संकल्प ले लिया। इसी नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ भी रहता था। उसके पास धन, वैभव और मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसका स्वभाव घमंडी था। वह ईश्वर और व्रत उपवास का उपहास करता था। वह कहता, यह सब स्त्रियों की कल्पनाएं हैं, भाग्य बदलने से कुछ नहीं होता। उसकी पत्नी इसके विपरीत बहुत धार्मिक थी। वह हनुमान जी में गहरी आस्था रखती थी, परंतु पति के डर से खुलकर व्रत नहीं कर पाती थी। जब उसने ब्राह्मणी की कथा सुनी तो उसका मन भी व्याकुल हो उठा। एक दिन उसने साहस करके अपने पति से कहा, स्वामी, मैं मंगलवार का व्रत करना चाहती हूँ। मैंने सुना है इससे जीवन में शांति आती है। सेठ ने हंसते हुए कहा, यदि तुम्हें करना है तो कर लो, पर इससे कुछ बदलने वाला नहीं। पत्नी ने इससे ही अपनी अनुमति मान लिया और अगले मंगलवार से व्रत आरंभ कर दिया। वह मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पति के अहंकार को दूर कीजिए। कुछ समय बाद सेठ के जीवन में भी अचानक विपरीत परिस्थितियां आने लगी। व्यापार में हानि होने लगी। विश्वास पात्र लोग धोखा देने लगे। सेठ घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब अचानक क्यों हो रहा है। वहीं उसकी पत्नी पूरे नियम से मंगलवार व्रत करती रही। उसने कभी शिकायत नहीं की, केवल प्रभु का स्मरण किया। एक रात सेठ ने स्वप्न में एक तेजस्वी वानर रूप देखा। वह स्वर गंभीर था। अहंकार का नाश ही मंगल का मार्ग है। सेठ की नींद खुल गई। उसका हृदय भय और पश्चाताप से भर गया। अगले दिन सेठ ने अपनी पत्नी से सब कुछ कहा और पहली बार हनुमान जी के चरणों में सिर झुकाया। उसने पत्नी से कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ मंगलवार का व्रत करूंगा। उस दिन के बाद से उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। धीरे धीरे व्यापार संभल गया। घर में फिर से शांति लौट आई। सेठ समझ गया कि सच्ची श्रद्धा के आगे अहंकार टिक नहीं सकता। इधर ब्राह्मण दंपति की संतान अब बड़ी होने लगी थी। बालक अत्यंत बुद्धिमान और संस्कारी था। वह भी हर मंगलवार अपने माता पिता के साथ हनुमान जी की पूजा करता। नगर के लोग कहते थे कि यह सब बालक अवश्य ही पुण्य आत्मा है। ब्राह्मणी जब यह सुनती तो उसकी आंखें नम हो जाती। वह मन ही मन कहती, हे प्रभु, यह सब आपकी ही देन है। एक बार नगर में भयंकर संकट आया। कई दिनों तक वर्षा नहीं हुई। फसलें सूखने लगी। जल का अभाव हो गया। लोग चिंतित हो उठे। तब नगर के बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि सभी लोग मिलकर मंगलवार के दिन सामूहिक रूप से हनुमान जी का व्रत और कथा करेंगे। पूरे नगर में लाल ध्वज लगाए गए, मंदिर में दीप जलाए गए और भक्ति भाव से कथा का आयोजन हुआ। ब्राह्मणी को कथा सुनाने का अवसर मिला। उसकी सरल वाणी और सच्चा भाव सुनकर लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। कहा जाता है कि उसी रात घनघोर वर्षा हुई।
धरती तृप्त हो गई। लोगों के चेहरे खिल उठे। सभी ने एक स्वर में कहा, जय बजरंगबली। उस दिन के बाद मंगलवार व्रत की महिमा और भी प्रसिद्ध हो गई। लोग समझ गए कि यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि विश्वास, धैर्य और भक्ति की परीक्षा है। नगर में मंगलवार व्रत की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अब यह केवल स्त्रियों तक सीमित नहीं रहा बल्कि पुरुष, वृद्ध और युवा भी पूरे विश्वास के साथ इस व्रत को करने लगे थे। लोगों के मन में यह दृढ़ विश्वास बैठ गया था कि हनुमान जी केवल संकट हरने वाले ही नहीं बल्कि जीवन में सही दिशा देने वाले देवता हैं। ब्राह्मणी, जिसने सबसे पहले इस व्रत को पूरे नियम और श्रद्धा से किया था, अब नगर में सम्मान की दृष्टि से देखी जाने लगी थी। परंतु उसके व्यवहार में कभी घमंड नहीं आया। वह सदा यही कहती कि मैं तो केवल माध्यम हूँ, सब कुछ बजरंगबली की कृपा से है। इसी नगर में एक और स्त्री रहती थी जिसका जीवन अत्यंत दुखों से भरा हुआ था। उसका पति क्रोधी स्वभाव का था और घर में सदैव कलह बना रहता था। आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। वह स्त्री हर समय रोती रहती और अपने भाग्य को कोसती रहती। एक दिन वह ब्राह्मणी के पास पहुंची और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, बहन, मैंने सुना है कि तुम्हारे जीवन में मंगलवार व्रत से चमत्कार हुआ है। क्या मेरे जैसे दुखी जीवन में भी कोई आशा है? ब्राह्मणी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो हनुमान जी किसी को निराश नहीं करते। उस स्त्री ने अपने अगले मंगलवार से व्रत आरंभ कर दिया, परंतु वह नियमों का पूरी तरह पालन नहीं कर पाई। कभी क्रोध में व्रत तोड़ देती, कभी मन ही मन संदेह कर बैठती। कुछ समय तक उसे कोई फल नहीं मिला। तब उसके मन में यह विचार आया कि शायद यह व्रत उसके लिए नहीं है। वह निराश होकर ब्राह्मणी के पास फिर पहुंची। ब्राह्मणी ने शांत स्वर में समझाया, बहन, व्रत केवल उपवास नहीं है, यह धैर्य, संयम और विश्वास की परीक्षा है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, फल कैसे मिलेगा? उस दिन से उस स्त्री ने अपने स्वभाव को बदलने का निश्चय किया। उसने क्रोध छोड़ने का प्रयास किया, पति की सेवा करने लगी, पूरे नियम से मंगलवार व्रत करने लगी। धीरे धीरे उसके जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। पति का स्वभाव नरम पड़ने लगा, घर का वातावरण शांत होने लगा, आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। वह स्त्री अब हर मंगलवार हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर आंसुओं से भरी आंखों से धन्यवाद देती। कथा में एक और प्रसंग आता है जो व्रत की मर्यादा को दर्शाता है। नगर के बाहर एक स्त्री ने केवल दिखावे के लिए मंगलवार व्रत किया। वह दूसरों को दिखाने के लिए उपवास करती और स्वयं को श्रेष्ठ समझती। कुछ समय बाद उसके जीवन में अनेक बाधाएं आने लगी। वह समझ नहीं पाई कि गलती कहाँ से हो रही है। तब एक साधु ने उसे समझाया, देवी, भगवान भक्ति देखते हैं, दिखावा नहीं। अहंकार के साथ किया गया व्रत फल नहीं देता। उस स्त्री को अपनी भूल का आभास हुआ। उसने हनुमान जी के मंदिर में जाकर सच्चे मन से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि अब वह बिना अहंकार के व्रत करेगी। इसके बाद धीरे धीरे उसके जीवन की कठिनाइयां भी दूर होने लगी। इस घटना से नगर के लोगों को यह शिक्षा मिली कि मंगलवार व्रत केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं बल्कि अंतर मन की शुद्धता का नाम है। समय के साथ मंगलवार का व्रत कथा दूर दूर के गांवों तक फैल गई। लोग इसे सुनने के लिए उत्सुक रहते। कथा सुनते समय वातावरण भक्तिमय हो गया। ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं बजरंगबली वहाँ उपस्थित हों। जिन घरों में यह कथा नियमित रूप से सुनी जाने लगी, वहाँ आपसी प्रेम, सहयोग और सद्भाव बढ़ने लगा। रोग, भय और मानसिक तनाव धीरे धीरे दूर होने लगे। ब्राह्मण दंपति अब वृद्ध हो चले थे, परंतु उनके चेहरे पर संतोष और कृतज्ञता स्पष्ट झलकती थी। वे अपने जीवन को एक उदाहरण मानते थे। उन्होंने अपने पुत्र को भी यही शिक्षा दी कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, परंतु प्रभु पर विश्वास कभी मत छोड़ना।
समय निरंतर आगे बढ़ता रहा। मंगलवार व्रत की महिमा अब केवल उस नगर तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के सभी गांवों और नगरों में फैल चुकी थी। लोग दूर दूर से आकर इस कथा को सुनते और अपने जीवन की परेशानियों से मुक्त हो पाते। ऐसा माना जाने लगा कि जहाँ भी श्रद्धा से मंगलवार व्रत कथा का पाठ होता है, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ स्वतः दूर हो जाती हैं और मंगल हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। ब्राह्मण दंपति जिन्होंने इस व्रत के द्वारा अपने जीवन को कष्टों से सुख की ओर जाते देखा, अब वह वृद्ध अवस्था में प्रवेश कर चुके थे। उनके शरीर में पहले जैसी शक्ति नहीं रही, परंतु मन में अटूट विश्वास और शांति थी। वे हर मंगलवार अपने घर में दीप जलाते, हनुमान जी का स्मरण करते और मन ही मन धन्यवाद अर्पित करते। उनके पुत्रों ने भी अपने माता पिता की भक्ति से शिक्षा ली और वह एक धर्म परायण, कर्तव्यनिष्ठ और सदाचारी व्यक्ति बना। लोग उसे देखकर कहते, यह मंगलवार व्रत का ही प्रताप है। एक बार उस नगर में भयंकर रोग फैल गया। लोग भयभीत हो उठे। तब नगर के सभी लोगों ने मिलकर यह विश्वास किया कि वे पूरे नियम और श्रद्धा से मंगलवार का सामूहिक व्रत करेंगे और कथा का आयोजन करेंगे। उस दिन हनुमान जी के मंदिर में असंख्य दीप जलाए गए। वातावरण भक्ति रस से उतर आया। कथा सुनते सुनते लोगों के मन में अद्भुत शांति भर गई। कहा जाता है कि कुछ ही दिनों में वह रोग शांत हो गया और नगर फिर से स्वस्थ हो उठा। इस प्रकार लोगों को यह अनुभव हुआ कि मंगलवार व्रत केवल व्यक्तिगत कल्याण के लिए नहीं, बल्कि समाज और परिवार की रक्षा के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसके जीवन से भय, शत्रु, बाधा, ऋण, रोग और मानसिक तनाव भी धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। मंगलवार के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें। हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। दिन भर फलाहार करें या यथाशक्ति उपवास रखें। संध्या के समय हनुमान जी की कथा सुने या पढ़ें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और अंत में गुड़, चना या बूंदी का भोग लगाएं। अगले दिन का व्रत पारण करें। व्रत के दौरान क्रोध, अहंकार और कटु वचन से बने। व्रत का महत्व क्या है और शिक्षा क्या है? इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि व्रत का फल केवल भूखा रहने से नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम और विश्वास से मिलता है। जिसने दिखावे या अहंकार से यह व्रत किया, उसे कष्ट मिला, और जिसने सच्चे मन से किया, उसके जीवन में मंगल ही मंगल हुआ। हनुमान जी अपनी भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं, परंतु उन्हें कभी निराश नहीं करती। मंगलवार कथा की फलश्रुति कहा जाता है कि जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा से मंगलवार व्रत कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के सभी संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। संतान सुख, वैवाहिक सुख, धन समृद्धि, स्वास्थ्य और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। जो लोग नियमित रूप से यह कथा सुनते हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता और कलह नहीं टिकती। यह थी मंगलवार व्रत की संपूर्ण कथा। हनुमान जी को लाल सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं? हनुमान जी को लाल सिंदूर चढ़ाने की परंपरा केवल एक धार्मिक रीति नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरा भक्ति भाव, त्याग और आध्यात्मिक अर्थ छिपा हुआ है। हनुमान जी को राम भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। उनका संपूर्ण जीवन ही प्रभु श्री राम की सेवा, समर्पण और निस्वार्थ भक्ति का उदाहरण है। कहा जाता है कि एक बार हनुमान जी ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा। उन्होंने अत्यंत सरल भाव से माता सीता से पूछा कि वे यह सिंदूर क्यों लगाती हैं? माता सीता ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया कि यह सिंदूर उनके पति श्री राम के दीर्घायु और मंगल के लिए होता है। यह सुनते ही हनुमान जी का हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया। उन्होंने सोचा कि यदि केवल थोड़े ही सिंदूर से प्रभु श्री राम का कल्याण होता है, तो क्यों ना वे अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा ले, जिससे प्रभु का मंगल और भी अधिक बढ़ जाए।
यह विचार आते ही हनुमान जी ने अपने शरीर पर संपूर्ण रूप से सिंदूर लगा लिया। जब श्री राम ने यह दृश्य देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो भक्त सच्चे मन से उन्हें सिंदूर अर्पित करेगा उसके जीवन के सभी संकट दूर होंगे। इसी वरदान के कारण आज भी हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में तर्क या दिखावा नहीं होता, बल्कि उसमें केवल प्रेम और समर्पण होता है। लाल रंग स्वयं में शक्ति, ऊर्जा, साहस और वीरता का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी को संकट मोचक, बल, बुद्धि और पराक्रम का देवता कहा जाता है। लाल सिंदूर उनके इसी उग्र और तेजस्वी स्वरूप का प्रतीक है। यह रंग मंगल ग्रह से भी जुड़ा हुआ माना जाता है और हनुमान जी को मंगल ग्रह का अधिष्ठाता देव कहा जाता है। यही कारण है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है और लाल सिंदूर, लाल फूल, लाल वस्त्र चढ़ाए जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे मंगल दोष शांत होता है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। सिंदूर केवल बाहरी पूजा का साधन नहीं है, बल्कि यह भक्त के भीतर की भावना का भी प्रतीक है। जब कोई भक्त हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाता है तो वह अपने अहंकार, क्रोध, भय और नकारात्मक विचारों को प्रभु के चरणों में अर्पित करता है। हनुमान जी ऐसे भक्त की रक्षा करती हैं और उसे मानसिक एवं शारीरिक बल प्रदान करती हैं। यही कारण है कि जिन लोगों के जीवन में भय, आत्मविश्वास की कमी, शत्रु बाधा या मानसिक तनाव होता है, वे विशेष रूप से हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करती हैं। शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर और तिल का तेल या चमेली का तेल मिलाकर चढ़ाना अत्यंत फलदायी माना गया है। यह तेल जीवन की स्थिरता और रक्षा का प्रतीक है। यह तेल जीवन की स्थिरता और रक्षा का प्रतीक है। जब भक्त मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाता है और साथ में हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करता है तो उसके जीवन में साहस, आत्मबल और धैर्य की वृद्धि होती है। यह पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जो जीवन में बार बार असफलताओं का सामना कर रहे होती हैं। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा यह भी सिखाती है कि सच्चा भक्त वही है जो अपने आराध्य के लिए सब कुछ अर्पित करने को तैयार रहता है। हनुमान जी अपने शरीर पर सिंदूर लगाकर यह संदेश दिया करती हैं कि उनका तन, मन और प्राण सब श्री राम को समर्पित है। यही कारण है कि वे दास्य भक्ति के सर्वोच्च आदर्श मानी जाती हैं। उनका यह त्याग और समर्पण आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अंततः यह कहा जाता है कि हनुमान जी को लाल सिंदूर चढ़ाना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और शक्ति और आत्मबल का प्रतीक है। जब भक्त सच्चे मन से सिंदूर अर्पित करता है तो अपने जीवन के सभी कष्टों को प्रभु के चरणों में सौंप देता है। हनुमान जी ऐसा भक्त की रक्षा करती हैं, उसके भय मुक्त करती हैं और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। यही कारण है कि सदियों से भक्त हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित करते आ रहे हैं और आगे भी करती रहेंगे। अंत में सभी भक्त मिलकर यही प्रार्थना करती हैं, हे बजरंगबली, जैसे आपने इस कथा में सभी भक्तों के कष्ट हर लिए, वैसे ही हमारे जीवन में भी सभी दुखों को हर करें, दूर करें और हमें सद्बुद्धि व भक्ति प्रदान करें। तो प्रिय भक्तों, यह थी मंगलवार व्रत कथा जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ किया गया व्रत मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कर सकता है। हनुमान जी अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं, लेकिन जो भक्त अंत तक विश्वास बनाए रखते हैं उन्हें कभी निराश नहीं करती। चाहे वह धन का संकट हो, संतान का दुख हो, वैवाहिक परेशानी हो या जीवन में बार बार आने वाली बाधाएं, मंगलवार व्रत सब पर विजय दिलाने वाला व्रत है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि हो सकता है यह कथा किसी के जीवन में आशा के नई किरण जगा दे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें ताकि हनुमान जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे।
मंगलवार व्रत कथा सुनने का पुण्य आपको प्राप्त हो। आपके जीवन में सभी दुख दूर हो। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।